वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हम क्लास 9th का ये चैप्टर हमने शुरू कर दिया। इसका पार्ट 1 मैंने कल ही डाल दिया था। तो सबसे उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ। हमने मोशन के बारे में पढ़ा था सबसे पहले कि मोशन क्या होता है, कि किसी रेफरेंस पॉइंट को हम लेते हैं और इसकी रिस्पेक्ट में देखते हैं कि किसी में की पोजीशन में कोई चेंज आया है तो उसे हम बोल देते हैं कि हाँ ये मोशन है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है कि अगर कोई लड़का इधर खड़ा है, ठीक है, और इधर स्कूल है, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि उस लड़के से 3 किलोमीटर दूर पर स्कूल है या 500 मीटर की दूरी पर है, तो वो लड़का क्या हो जाएगा, वहाँ रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा कि उसको देखते हुए हमने उसकी दूरी से बताया कि उसके वहाँ से कितनी दूर है स्कूल, ठीक है, तो वो रेफरेंस पॉइंट हो जाता है। फिर हमने डिस्टेंस को डिस्कस किया था कि आपका डिस्टेंस जो होता है ना, ये आपका डिस्टेंस क्या होता है, टोटल जितनी भी दूरी आपने कवर्ड किया उन सबको ऐड कर देंगे तो वो डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट आपका जो डिस्टेंस होता है ना, छोटी सी दूरी, जैसे कि ना डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, अगर इस पॉइंट से मैंने शुरू किया और मैं यहाँ पहुँच के अगर मैं वापस इस पॉइंट पे आ जाती हूँ तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, बिकॉज इनिशियल फाइनल आपने सेम कर दिए, ठीक है। और फिर हमने मैग्नीट्यूड के बारे में देखा था कि आपका जितना भी न्यूमेरिकल वो होता है ना, वैल्यू होती है, वो मैग्नीट्यूड होता है। दूसरी चीज़ हमने क्या, तीसरी चीज़ हमने क्या देखी थी कि डिस्टेंस जो होता है ना, डिस्टेंस में कभी भी डायरेक्शन नहीं आती। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं किसी को 96 किलोमीटर की दूरी पे कोई घर है या कोई चीज़ है, तो आप कैसे उसे बता पाएंगे कि यहाँ से आप राइट जाओ लेफ्ट जाओ, तो आप डायरेक्शन उस टाइम पे नहीं बता पाएंगे। तो ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो आज हमें थोड़ा सा आगे डिस्कस करना है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, इसको हम लास्ट में देखेंगे तो करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे ना ये यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। आज का टॉपिक ये रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, कि ये ना इसमें एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया हुआ है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट कंसीडर करो कि एक वो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है। मान लो कि लेट इट ट्रैवल 5 मीटर, मतलब पहले सेकेंड में उसने 5 मीटर की दूरी तय कर ली। उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड में फिर 5 मीटर चला, फिर थर्ड सेकेंड में फिर 5 मीटर चला, फिर फोर्थ सेकेंड में फिर 5 मीटर चला। इस केस में क्या हो रहा है कि वो ऑब्जेक्ट है ना, हर सेकेंड से 5 मीटर ही चल रहा है, ठीक है। तो एज द ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंसेज, मतलब इक्वल समय में इक्वल डिस्टेंस जब कवर करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो हम बोलते हैं कि वो आपका कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, समान रूप से, तो मतलब हर सेकेंड वो सेम डिस्टेंस दूरी कवर कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। अब जो टाइम इंटरवल होता है जिसमें मोशन जो है शुड बी स्मॉल, छोटा टाइम इंटरवल होना चाहिए। अब जैसे हमारा जो डे टू डे लाइफ होता है, हम बहुत सारे मोशंस हम देखते हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं इक्वल इंटरवल में। मतलब किसी एक सेकेंड में 5 मीटर चले, फिर दूसरे सेकेंड में 2 मीटर का कवर किया उन्होंने, ऐसे कर करके अलग अलग कर रहे हैं कवर, तो अनइक्वल कवर कर रहे होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि एक कार जो है वो भीड़ वाली जगह से पास हो रही है, या कोई पर्सन जॉग कर रहा है पार्क में, तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल से नॉन यूनिफॉर्म मोशन के। अब जैसे इसमें आपको ये एक्टिविटी दी हुई है, ठीक है, एक्टिविटी हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जैसे ना यहाँ पे अगर आप देख लो कि ए का डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट ए और बी के द्वारा 9:30 पे इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, ठीक है, तो ये सब क्या है, अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। अब यहाँ पे आता है मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, ठीक है। अब इसके बाद का देखते हैं। अब जैसे अब आ जाओ यहाँ पे, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, 7.2 फिगर में बताया हुआ है, आप सिचुएशन 7.2 फिगर में दी हुई है। इफ द बॉलिंग स्पीड इज 143 किलोमीटर पर आवर इन फिगर 7.2। अब 7.2 फिगर को देखिए आप पहले, आई थिंक पीछे है, इसमें ये चीज़ ना थोड़ी सी डिस्कम्फर्टिंग है। अच्छा, इसमें बता रखा है क्या आपको, इसमें देखिए शायद इस टीवी में, कि बॉलिंग स्पीड जो है इन किलोमीटर पर आवर ये दे रखी है, ठीक है, ओके।
अब इसके बाद यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं ये लोग कि लुक एट द सिचुएशन जो आपको 7.2 में दी है कि अगर बॉलिंग स्पीड जो है वो 143 किलोमीटर पर आवर है फिगर 7.2 ए में, तो व्हाट डज दैट मीन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड। आपने साइन बोर्ड देखा होगा फिगर 2 में, जैसे ये वाला साइन बोर्ड आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये स्पीड लिमिट होती है कि जैसे छोटी कार मतलब कार है तो 50 किलोमीटर पर आवर, थोड़ा सा बड़ा वो है तो आपका 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये साइन बोर्ड क्यों होते हैं, स्पीड लिमिट को कंट्रोल करने के लिए होते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट ऑब्जेक्ट में टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू कवर अ गिवन डिस्टेंस। हो सकता है अलग अलग ऑब्जेक्ट जो हैं वो अलग अलग अमाउंट में टाइम लेते हैं, उनको अलग अलग टाइम लगता हो दिए गए दूरी को तय करने में, है ना। कुछ हो सकता है कि तेज़ी से वो कर रहे हो, कुछ हो सकता है कि धीरे धीरे कवर कर रहे हो। तो जो रेट होता है ना जिस पे कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। ऑल्सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो हैं वो सेम रेट से भी मूव कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी केस हो सकता है, ठीक है। तो वन ऑफ द वे कि जिससे हम रेट ऑफ मोशन को मेज़र करें ऑब्जेक्ट का, वो क्या होता है कि आप उसकी ना डिस्टेंस, उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है दिए गए समय में, आप उसको निकाल लीजिए, ठीक है। ये जो क्वांटिटी होती है ये क्या कहलाती है, स्पीड। अगर आपको पता चल जाएगा स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, कि कोई कितना डिस्टेंस कितने दिए गए समय में पूरा कर रहा है, तो आपको उसकी स्पीड निकल आती है कि हाँ इसकी स्पीड इतनी है। अब एसआई यूनिट स्पीड की क्या होती है, मीटर पर सेकंड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एसआई यूनिट जो होती है ना स्पीड की, वो होती है मीटर पर सेकंड। इसको आप लोग को याद रखना है। पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी आपको निकालना है ना कि कोई ऑब्जेक्ट का रेट निकालना है कि कितना मोशन वो कर रहा है, तो आप उसकी क्या निकालेंगे, आप डिस्टेंस निकालेंगे, उसके द्वारा दिए गए समय में कितने डिस्टेंस को कवर किया गया है। और ये जो क्वांटिटी होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड। तो अब आपको ध्यान रखना है कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। अब इसके बाद आ जाते हैं कि ये जो मीटर पर सेकंड है ना, ये बेसिकली क्या है, एसआई यूनिट है। अब इसको हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो आप मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, मीटर और नीचे आएगा पर सेकंड। तो ये जब ऊपर जाएगा ना तो इसके ऊपर हम मानते हैं, जब हम कुछ नहीं लिखते तो हम मानते हैं 1 है, तो ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं अदर यूनिट ऑफ स्पीड। इसमें आपका सेंटीमीटर पर सेकंड हो सकता है, किलोमीटर पर आवर हो सकता है, ठीक है। टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑब्जेक्ट हमें क्या चाहिए होता है, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। मैग्नीट्यूड हमने कल भी डिस्कस किया था, नंबर होता है जो दिया होता है उसके साथ। अब जो स्पीड है किसी ऑब्जेक्ट का वो नीड नॉट बी कॉन्स्टेंट। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही होते हैं, इसीलिए वी डिस्क्राइब द रेट ऑफ मोशन ऑफ सच ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ देयर एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या होती है, आपने एवरेज का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जिसमें हम क्या करते थे, सबको ऐड करके और जितने होते थे नंबर में उसे डिवाइड कर देते थे। तो अब एवरेज अगर स्पीड निकालनी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो आप क्या करेंगे, जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम टेकन से। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिए, एवरेज स्पीड क्या दी हुई है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन, की कितनी प्रॉपर पूरी दूरी कितनी तय की है और कितने समय में की है, इसमें टोटल आ जाता है तो ये आपका एवरेज बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो डिस्टेंस s कवर कर रहा है टाइम t में, तो उसकी स्पीड जो है वो क्या होगी, s अपॉन में t हो जाएगी, ठीक है। अब एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक कार है जो आपका 100 किलोमीटर 2 घंटे में कवर कर रहा है या ट्रैवल कर रहा है, और उसकी एवरेज स्पीड जो है 50 किलोमीटर पर आवर है। तो कार जो है माइट नॉट हैव ट्रैवल्ड, इतने हो सकते हैं, इतने पे हर समय नहीं चली होगी, समटाइम हो सकता है कि वो तेज चली हो, समटाइम हो सकता है इससे कम चली हो, ये एवरेज है, ठीक है। अब जैसे ना यहाँ पे मैं आपको एक न्यूमेरिकल है, इसको देखिए बहुत इजी है। जैसे कि इसमें क्या बोला है, कोई ऑब्जेक्ट है 16 मीटर चल रहा है 4 सेकंड में, एंड दूसरा कोई है तो वो आपका 16 मीटर 2 सेकंड में कवर कर रहा है। तो अब आपको ऑब्जेक्ट का क्या बताना है, एवरेज स्पीड। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जहाँ भी एवरेज स्पीड निकालने को बोल देना तो आप सबसे पहले तो टोटल डिस्टेंस निकाल लीजिए एंड टोटल टाइम का पता कर लीजिए, फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आप निकाल सकते हैं उसका इजीली। तो आप टोटल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के द्वारा
ठीक है, इसमें लिखा है कोई ऑब्जेक्ट 16 मीटर 4 सेकंड में कर रहा है, देन अनदर 16 मीटर जो है मतलब टोटल 32 मीटर कर रहा है। तो आई एम सॉरी, मैंने पहले समझ लिया कि 2 ऑब्जेक्ट हैं, बट ऑब्जेक्ट एक ही है। पहले वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, 16 मीटर ट्रैवल कर रहा है 4 सेकंड में, फिर दूसरे जो 16 मीटर हैं वो 2 सेकंड में कर ले रहा है। दैट मीन्स कि टोटल कितना हुआ, 16 + 16 कितना होगा, 32 मीटर हो गया टोटल डिस्टेंस। अब टोटल टाइम देखो, पहले 4 सेकंड लगा, फिर 2 सेकंड लगा, तो ये टोटल कितना हुआ, 6 सेकंड। तो आप या तो आप इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं, आप डायरेक्ट इनको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन, जिसमें कि 32 मीटर अपॉन में 6, तो ये आपका कटेगा तो पॉइंट में चला जाएगा। ठीक है, तो एवरेज स्पीड ऑब्जेक्ट की क्या हो गई, 5.33 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब ये जो है ना स्पीड विद डायरेक्शन, ये मैं आपको कल की क्लास में पढ़ाऊंगी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि अब मैं डेली वीडियो डालूं। तो प्लीज़ 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 अगर आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड आप शेयर भी कर सकते हैं, और आप मुझे ना वो दे सकते हैं, क्या बोलते हैं, फीडबैक भी दे सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि मैं किस चीज़ पे इम्प्रूव करूँ। बस मुझे भी पता है कि आपको ऐसे बुक से पढ़ना बोरिंग लगता होगा, PPTs बहुत आसानी से चीज़ें समझा सकती हैं। मैं कोशिश करूँगी, अगर मुझे समय मिले तो मैं करूँगी ज़रूर। ओके, सो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा और बहुत सारी पढ़ाई कीजिए, एंड लाइफ में अपना और अपने पेरेंट्स का जो भी सपना है उनको पूरा कीजिए। थैंक यू सो मच।